बहुत समय पहले एक बड़ा ही रहमदिल लेकिन सख्त मिजाज बादशाह था जिसका नाम सुल्तान अकबर शाह था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली थी। लोग उसे इज्जत करते थे लेकिन उसे डरते भी थे क्योंकि वह अन्याय के खिलाफ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतता था। उसकी सल्तनत में चोरी की सजा बहुत सख्त थी, या तो हाथ काट दिए जाते या उम्र भर की जेल। एक दिन राजमहल में खबर आई कि खजाने से एक रात में ही कई सोने के सिक्के गायब हो गए हैं। किसी भी पहरेदार ने कोई संदिग्ध हलचल नहीं देखी थी। सब हैरान थे कि इतना बड़ा चोर बिना किसी निशान के खजाने से कैसे भाग गया। बादशाह ने आदेश दिया कि अगले 3 दिन में चोर पकड़ में आना चाहिए, वरना खजाने के इंचार्ज को मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा के जासूस चारों तरफ बिखर गए। 3 दिन बीतने को थे और कोई सुराग नहीं मिला। चौथे दिन सुबह एक जवान आदमी को पकड़कर लाया गया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरे पर शिकन नहीं थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसका नाम इमरान था। इमरान ने खुद कबूल किया कि उसी ने खजाने से सिक्के चुराए हैं। बादशाह को यकीन नहीं हुआ। उसने इमरान से पूछा, तू जानता है चोरी की सजा क्या है? इमरान बोला, जानता हूं हुजूर, मगर मैं चोर नहीं, वफादार हूं। बादशाह चौंका, क्या मतलब? मैंने खजाने से चोरी की, लेकिन वह सारे पैसे मैंने एक गरीब गांव के लोगों में बांट दिए जहां पिछले साल अकाल पड़ा था और राज्य से कोई मदद नहीं पहुंची। बच्चे भूख से मर रहे थे, बूढ़े तड़प रहे थे। मैंने आपकी सल्तनत को शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि आपके नाम की लाज रखी है, इमरान ने निडरता से कहा। बादशाह एक पल के लिए चुप रहा। वह जानता था कि वह गांव सच में उस समय तक अनदेखा रहा था, मगर कानून कानून होता है। तेरे इरादे नेक हो सकते हैं, लेकिन तूने कानून तोड़ा है, बादशाह बोला। अगर आपके कानून में इंसानियत से ऊपर कुछ है तो मुझे सजा दें, इमरान ने सिर झुकाया। बादशाह ने उसे कैद करने का हुक्म दिया, लेकिन फांसी नहीं दी। रात भर वह सो न सका। उसे एक ऐसे इंसान का सामना करना पड़ा था जो खुद को दोषी मानते हुए भी अपराधी नहीं था। अगली सुबह उसने इमरान को बुलवाया। अगर तुझे मौका मिले तो क्या तू इस सल्तनत की सेवा करेगा बिना चोरी किए? इमरान ने तुरंत जवाब दिया, अगर मुझे आपकी सल्तनत में भूखों के लिए कुछ करने का अधिकार मिलेगा तो मैं जान भी न्यौछावर कर दूंगा। बादशाह ने उसे अपने विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया। लोगों में खलबली मच गई। एक चोर अब दरबार में बैठा था, मगर धीरे धीरे लोगों ने देखा कि इमरान हर गांव, हर गली में जाकर जरूरतमंदों की मदद करता है। उसने कई योजनाएं शुरू की जिससे गरीबों को अनाज, शिक्षा और इलाज मिलने लगा। 1 साल बाद वही बादशाह जिसकी तलवार न्याय के नाम पर चलती थी, अब इमरान की सलाह पर चलते हुए दया और करुणा से राज्य चला रहा था। फिर एक दिन एक और चोरी हुई और इस बार भी किसी को कोई सुराग नहीं मिला। सभी की निगाहें इमरान पर थीं। बादशाह ने खुद उसे बुलाकर पूछा, क्या यह भी तुम्हारा काम है? इमरान ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं हुजूर, मगर मैं उस चोर को ढूंढ कर लाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं यहां हूं कोई भूखा चोर न बने। इमरान ने खुद उस चोर को पकड़वाया। वह एक गरीब बूढ़ा था जिसके घर में 7 बच्चे थे और पिछले 4 दिन से रोटी नहीं बनी थी। इमरान ने उस बूढ़े की बात दरबार में रखी और कहा, अगर हम इतने बड़े राज्य में एक बूढ़े को भी खाना नहीं दे सकते तो क्या फायदा है हमारे कानूनों का? बादशाह ने न केवल उस बूढ़े की मदद की, बल्कि इमरान की योजना के तहत एक नया विभाग खोला, गरीब राहत विभाग, जिसका प्रमुख इमरान बना। समय बीतता गया और इमरान अब एक ऐसा नाम बन गया जिसे लोग चोर नहीं, वफादार सिपाही कहते थे। उसने जो चुराया था वह इंसानियत के लिए चुराया था, और जो वापस दिया वह भरोसा था, न्याय था। बादशाह ने अपने अंतिम समय में इमरान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और लिखा, मैंने बहुत सख्ती से राज्य चलाया, लेकिन मुझे इंसानियत चलाना इमरान से सीखना पड़ा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।